लेना है, छिलका उतारना है, उसको कूटना है, उसकी वो लुपरी सी बनानी है, वो छोटा सा जिसको कहते हैं लगाने के लिए इतनी सी गोल हो, इतनी मोटी हो, वो लुपरी सी बना दें, ख़त्म करना है। देसी फोम को कूट कर उसके ऊपर आपने कार बालक केसर के चंद कतरे टपकाने। चंद कतरे तो मराद है कि 5, 4, 3, 2 एक मरीज़ के हिसाब से कार बालक केसर के उस लुपरी के ऊपर आप कतरे चंद टपकाएंगे और उस लुपरी के जिधर आपने कार बालक केसर डाला है वो लुपरी वाला हिस्सा, वो कार बालक वाला हिस्सा उस टांग के ये टकना, ये जो टकना है ना, टकने के ऊपर आपने वो रख देनी है, ऊपर कपड़ा बांध देना। मरीज को कहना है कि खुद नहीं तुमने खोलना। 24 घंटों बाद आप खुद उसको खोलेंगे, लुपरी उतारेंगे, आपके टखने के मरीज के टखने के ऊपर, शटीका वाले मरीज के टखने के ऊपर इतना बड़ा आंवला बन जाए। वो आंवला पानी से भरा होगा। आपने किसी मिक्सर से, किसी कैंची से वो आंवला काट देना है, पानी उसका निकल जाएगा। वो पानी तमाम टांग से फासद मवाद जो है, वो जो तकलीफ देने वाली चीज़ है, वो उसने खींच ली, उधर उसने इकट्ठा कर देना। उसके ऊपर आप मक्खन लगाएं, कोई मरहम लगाएं वैसलीन वाली, वो 3-4 दिन में वो ठीक हो जाए। ये लगाने के लिए है। खाने के लिए आप जो बनाते हैं वो दे दें। मैं उसमें करता हूँ अदरकी मुतब्बत 50 ग्राम, सूंद 50 ग्राम, सुरंजा तलक 50 ग्राम और पुश्ता 12 सिंगा 25 ग्राम। ये मिक्स करके 500 ml की कैप्सूल दें सुबह शाम खाने के लिए। और वो लुपरी वाला अमल आप जरूर करें, जिससे शाटीका वाला अमल ठीक हो जाए। रखने के बाद वाली साइड में रखने के अंदर के बस गुस्सा करनी डाल कर तालियां भी शक ना मारे अच्छा होना देते हैं माशाल्लाह जी। ये पेंसिल के कर मेरे चंद साथी अच्छा ये तो खत्म कर रहे गोल्ड मेडल है। हरनिया वाला नुस्खा जो मैंने दिया था वो भी ठीक था। ग्रैंड सिंह असरात गुजर खान करनी होती है हरनिया जी, माशाल्लाह आप बहुत वॉइस को बोल ग्रैंड अब्दुल जब्बार साहब ने शटीका के ऊपर बात की है, तो हम दर्दों की बात करते हैं, पूरे जिस्म की बॉडी की दर्दों के। एक नुस्खा मैं भी शेयर कर देता हूँ। कुछ दिन पहले बाबा नईम मैदर साहब और साबरी साहब मेरे घर आए अफ्तारी के टाइम पे, तो वहाँ बात हुई हमारी इसी मौजू पे, कैंचिए के ऊपर बात हुई, क्योंकि बाबा नईम मैदर साहब मोरों के मुतलका और दर्दों के मुतलका काम कर रहे हैं आजकल। मैं कैंसर के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैंने वो तोहफा नुस्खा पेश किया दोनों भाइयों को, आप दोस्तों को भी शेयर करता। 9 जड़ी बूटियाँ लेनी है, तकरीबन हर मौसम में हर इलाके में पाई जाती है। 9 जड़ी बूटी, कुश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। 9 जड़ी बूटियाँ लेनी है, नाम बता देता हूँ। 1-1 पाव सारी बूटियाँ लेनी है, जिसमें हमने कोड़तुमा लेना है, बूटियाँ ताज़ी लेनी है, आकाश बेल लेनी है, अमर बेल, धतूरा लेना है, कंडियारी लेनी है जिसको चमकन मोली भी बोलते हैं, पुटकंडा लेना है, तमाशा लेनी है और हरमल लेनी है। 7 हो गई और 2 बूटियाँ और हैं इसमें थोड़ा आ गया, बिस्खपरा लेना है। 8 हो गई और 1 बोटी और है जी। पाकिस्तान टाउन
पाकिस्तान रावलपिंडी नहीं, डाल कोई पाकिस्तान से है। अच्छा एक बूटी और है, हाँ मदार है, मदार के पत्ते, ये 9 बूटियाँ हो, एक एक पाव ले लें, इनको कूट के इसका नुकदा ना इकट्ठा ही बना लें, अलग अलग नहीं बनाना, इकट्ठा नुकदा बना के ना जी इसको आपने तकरीबन 1 मन पानी में डाल, 1 मन पानी में डाल के इसको पकाएं। जब पक के 20 किलो पानी रह जाए तो पानी छान लें। इस पानी को छान के जो नुकदा है फेंक दें और पानी के अंदर ना देसी गंदम वो 1 किलो डाल देनी, भगो देनी, 1 दिन पड़ा रहना। उसके बाद पानी में गंदम पकाएं। जब पानी खुश्क होने पे आ जाए तो आपकी गंदम जो है ये पक जाएगी, उबल जाएगी। पानी फेंक देना है तो गंदम को जो है ना कूट के साए में खुश्क करना है, ये काले स्या रंग की बात। इसको खुश्क करके पीस लें, पाउडर कर लें, ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। अगर गुड़ मिला के थोड़ा सा तो इसकी गोलियां बनानी है तो नखूदी गोलियां भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो शुगर वाले को आप नहीं दे सकते। ऐसे ही सफूफ रखें तो इसका 250 mg का कैप्सूल भर लें, दूध पत्ती के साथ सुबह शाम दें। शटीका का दर्द हो, इरकुल निसा हो, मोरों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, गैंठिया हो, रीवा हो या किसी किस्म की भी दर्दें हो, सिर्फ 1 हफ्ते में पुरानी से पुरानी 10 साल 20 साल पुरानी दर्दें भी चली जाए। ये बड़ा ही कीमती नुस्खा है। जब मैंने अपने बाबा जी से फन सन्यास सीखा तो उसके बाद शोरकोट में मेरा पहला इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास एक बंदा आया, उसका नाम था मंजूर। दुबला पतला सा ज़ईफ़ुल उमर बंदा था और वो ना टेढ़ा होके चल रहा था जैसे कुबे बंदे चलते हैं। तो उसने किसी ने मेरा बताया था, मेरे पास आया, कहता जी 12 साल हो गए हैं, मेरे मोरे में दर्द है और मैं सीधा नहीं हो सकता। और ईंटों के भट्ठे पे वो ईंटें की छपाई का काम करता था, ईंटें बनाने की, कच्ची गाड़े की जो मट्टी की बनती है। तो कहता कि 2 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल फारग हूँ, बेड के ऊपर हूँ, तो काम भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा ये मसला है। मैंने जड़ी बूटियाँ मैं लेके आया, मैंने ये गंदम बना के उसको ना मैंने दे दी, नखूदी गोलियाँ बना के, 2 गोलियाँ सुबह 2 शाम मैंने उसको कावे के साथ दी। 8 दिन की दवाई दी। 8 दिन के बाद वो बंदा गरीब था। 8 दिन के बाद वो आधा किलो का मिठाई का डब्बा और 500 रुपया उसके पास था, वो लेके मेरे पास आ गया और सीधा चला आ रहा था। वो सीधा हो गया आ रहा था। उसने कहा जी ये मिठाई है, मेरी दर्द भी चली गई है, मैं सीधा भी हो गया हूँ, मुझे ना 2 हफ्ते की और दे दो। मैंने 2 हफ्ते की दवाई उसको दी और 500 रुपया मैंने वापस दे दिया। मैंने कहा इसका दूध पी लेना। क्या बात है, और इस्तेमाल की तो वो बंदा 12 साल पुराना मर्द उसका इस दवाई से ठीक हो। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है इस वक्त। 1 किलो है जी, 2 किलो भी डाल सकते हैं, पानी काफी होता है, 2 किलो भी बन जाती है। वैसे 1 किलो बनाएंगे तो बड़ा अक्सरी रिजल्ट आता है इसका। अगर किसी भाई का कोई सवाल होता है तो पूछ सकता है इस अच्छा, वक्त। अब इसी के ऊपर दूसरी बात कर देता हूँ। दूसरा नुस्खा जो भाई शुगर देख रहे हैं है, उनको गुजारिश है कि लाइक ये और बड़ा सब्सक्राइब कर दें। काबिल तवज्जो नुस्खा है। दूसरा शेयर नुस्खा कर दें। शुगर का। अब इन्हीं 9 बूटियों का पानी बनाना है जो मैंने बताई है। उसी तरीके से 40 kg जो है ना वो पानी डालें, तो उसको पकाएं नुकदे में। जब 20 किलो पानी रह जाए 20 लीटर, तो इसको नुकदे को छान के नुकदा फेंक दें और जो पानी बचे इसमें काले चने लेने हैं। एक काले चने करियाने की दुकान से मिलते हैं, घर जो खाते हैं। एक काले चने होते हैं जिसको चूड़ चने कहते हैं, जो हमारी हिकमत में इस्तेमाल होते हैं। चूड़ चने, मेरा ख्याल है ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। चूड़ चने काले, वो बिल्कुल काले स्या होते हैं।
वो सख्त होते हैं, वो काले स्याह होते हैं बिल्कुल। वो चूड़ चने लेने आपने, गंदम की बजाय चूड़ चने डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे के बाद फिर इसको ना इसी में बॉयल करें, पकाएं। जब चने गल जाएं, उबल जाएं अच्छी तरह से, तो वो पानी फेंक दें और चने कूट के साए में खुश्क कर लें। जब ये खुश्क हो जाए, इसको पाउडर करके पीस लें। ये 1 किलो चूड़ चने का पाउडर बन गया। इसमें 1 पाव गुड़ मार बूटी पीस के छान के इसमें शामिल कर दें। तो ये आपकी शुगर की दवाई बन गई है। 500 mg का कैप्सूल भर के एक सुबह एक शाम दें। जिसकी 600 से भी नीचे नहीं आ रही ना, आप सिर्फ पहली 2 खुराकों पे देखेंगे उसकी लो होनी शुरू हो जाएगी। ये शुगर का रिश्ता है। अभी मैंने तैयार किया है, अभी मेरे पास मौजूद है। ये मैंने तकरीबन जिस दिन इनको फार्मूला बताया उससे अगले दिन ही मैंने शुरू करवाया हुआ था। तो 4-5 दिनों में तैयार हो गए। दोनों मैंने बना कर ताज़ा बूटियाँ ना मिल सकें, कोई ताज़ा बूटियाँ लेनी जो है ना जी, देखें थोड़ा सा अगर कोई रिजल्ट किसी चीज़ का लेना ना तो उसकी मेहनत करनी है। अभी यहाँ पे हकीम साहब बैठे हैं, मेरा ख्याल है वो सामने बैठे हैं। वो अली रज़ा है चकवाल में मेरा शागिर्द है। मैंने नुस्खा बयान तो बड़ा अरसा पहले का किया हुआ है कि 2 तोला शिंगरफ की डली लेनी है, 2 तोला हड़ताल वर्की और 2 तोला सिंबल फार जर्द। तो उसको 200 पावर का बल्ब ले लें। अगर बीकर नहीं, सुराही आपके पास नहीं जैसा, तो वो बल्ब ले लें, उसको खाली कर लें। उसमें ये 2-2 तोले की तीनों डलियां डाल के तो 200 ग्राम सत्यानाशी का बीजों का तेल जो होता है खालिस, वो डाल और कढ़ाई में रेत डाल के ना उसके ऊपर बल्ब खड़ा कर दें। बल्ब की जो गुलाई है वो सिर्फ रेत के अंदर होनी चाहिए, बाकी सारा बाहर। और इसको दिए की लाइट पे किसी कमरे में हवा से महफूज हवा इसको रख दें। ये 32 दिन 32 रात इसमें रेगुलर चूल्हे ने चलने। 32वें दिन इसको ना आपने सुई लेनी है, जो रजाइयाँ सीने वाली खंदरी बोलते हैं जिसको, वो लेनी है और उस डली के अंदर लगा के देखनी है कि वो डली के अंदर सुई उतर रही है या नहीं। अगर सुई उसके अंदर उतर जाए तो समझ लें आपकी डलियाँ मोम फोकस ये डलियां निकाल लें, इनको साफ करके खरल करें। 6 तोलें। 1 देसी अंडे की कच्ची जर्दी लेके थोड़ी थोड़ी करके खरल कर दें, इसमें जज़ब कर दें और उसकी गोलियां बना के खुश करके पताल जंतर करेंगे तो पूरा 6 तोले तेल बरामद होगा। 6 तोले डलियां, 6 तोले तेल बरामद होगा। जिसकी अब इस्लीमी साहब को हमने तस्दीकी बात पेश की है, सामने मूसा बैठे हैं कि वो बनाया इन्होंने, वो अली ने बनाया। तो उसने एक बूढ़ी औरत की दिया जो 75 साल बूढ़ी औरत है, जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, टांगें उसकी जुड़ गई थी, हरकत नहीं करती थी और वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गई। तो सुई का नक्का उसने दिया 3 दिन 2-3 दिन के वक्फे से, तो उसकी टांगें भी खुल गई, उसकी सेहत भी ठीक हो गई और उसके दोबारा से नए बाल काले होने शुरू जो मैंने कायाकल्प कही थी। अब देखें वो बच्चा है, यंग है, अभी मेरा ख्याल 18-20 साल एज है उसकी। आप सारे दोस्त समझदार हैं। हकीम तो वैसे भी एक दानाई का नाम है, तो अक्लमंद होता है हकीम, तो हिकमत वाला होता है। तो हमारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हकीम हैं और ज़ईफ़ुल उम्र भी हैं, जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। 40 साल, किसी को 50 साल, किसी को 30 साल हो गए। लेकिन उसके बावजूद आज भी हम मुलय्यन पे बैठे हुए हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से बाहर ही नहीं कर रहे। ये सन्यास आपका हिस्सा है, ये बाहर का है ही नहीं, ये दिल का हिस्सा है। इसको हमने छोड़ दिया है। असल